नमस्कार दोस्तों, आज बता रहा हूं कि आप एक ऐसी कंट्री के बारे में कि उसको अगर टारगेट करेंगे एक्सपोर्ट के लिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और कंपटीशन बिल्कुल कम होगा। और रीज़न क्यों टारगेट करना चाहिए, आमतौर पर सब लोग क्या कर रहे हैं, दुबई यूएई का वीडियो देख देख के हर कोई वहीं जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर सारे के सारे एक ही जगह पे जाएंगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा। यूएई में भी स्ट्रेंथ है, लेकिन वो भी प्रोडक्ट है जिसमें आपको कंपटीशन बहुत मिलेगा और कुछ में बहुत कम मिलेगा। लेकिन यूएई का वीडियो आगे आने वाला है। यहाँ पे मैं उस देश की बात करूं जहां पे बिल्कुल कंपटीशन नहीं और आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वो है अल्बेनिया। अल्बेनिया, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हो सकता है जब आपके माइंड में आया हुआ कि मुझे अल्बेनिया में एक्सपोर्ट करना है तो कौन से प्रोडक्ट करने हैं, प्लस जब भी आप अपने सोचते हैं कि माइंड में कि मुझे कौन से देशों को टारगेट करना है तो क्या ये कंट्री आती है? 90% लोगों के माइंड में ये कंट्री बिल्कुल नहीं आती। सबसे पहले रीजन बताता हूं क्यों टारगेट करना चाहिए, ताकि ये चीज जस्टिफाई हो जाए कि क्या उसमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सबसे पहले अल्बेनिया को आपको क्यों टारगेट करना चाहिए। अल्बेनिया भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराता है। 8.66 बिलियन डॉलर का अल्बेनिया ओवरऑल इंपोर्ट कराता है। और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो 4.37 बिलियन डॉलर का अल्बेनिया का एक्सपोर्ट रहता है। तो लगभग मान के चलिए 5 बिलियन डॉलर का एक तरीके से एक ट्रेड डेफिसिट अल्बेनिया में चल रहा है। अगर हम अल्बेनिया की बात करें तो अल्बेनिया इटली को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अप्रॉक्स जो परसेंटेज है 49.5%, जितना भी एक्सपोर्ट है अल्बेनिया का वो ज्यादातर इटली को होता है। उसके बाद दूसरा देश है सर्बिया जिसमें 10.2%, और उसके बाद है तीसरा ग्रीस जिसमें 6.8%, और फिर नॉर्थ मैसेडोनिया जो 5.5% प्रोडक्ट अल्बेनिया इन देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल देखिए, स्ट्रेंथ देखिए भाई, उसका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। अब इंपोर्ट सबसे ज्यादा किससे करा रहा है? इटली से ही 23.4%, तुर्की से 12%, ग्रीस से 10.1%, सर्बिया से 6.3%, जर्मनी से 4.6%। ये मेजर कंट्रीज है जिनसे अल्बेनिया इंपोर्ट भी कराता है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि अल्बेनिया कौन कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट कराता है। अब यहां पे देखिए कि मेजर जो शेयर होल्डिंग है वो अदर कंट्रीज की है और इंडिया की शायद अभी बिल्कुल, जो मैंने आपको लिस्ट बताई, बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरीके से पूरा सेक्टर फ्री है। इसीलिए मैंने आपको कहा इन देशों में आपको कंपटीशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि अल्बेनिया को क्या क्या हमें इंपोर्ट करना चाहिए, मिनरल फ्यूल्स का अगर आप काम कर सकते हैं तो अल्बेनिया को आप एक्सपोर्ट करिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराता है अल्बेनिया। अब वो लोग जो व्हीकल्स, ऑटो पार्ट्स, कार पार्ट्स, टू व्हीलर पार्ट्स, किसी भी तरीके के स्पेयर पार्ट्स अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको अल्बेनिया में अच्छा खासा बायर मिलेगा। वीडियो के दौरान मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको बायर कहां पे मिलेगा। अल्बेनिया एक बहुत बड़ी जगह है, उसमें कहां कहां पे आपको बायर ढूंढने हैं। इसी के साथ साथ मशीनरी में जो लोग डील करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में डील करते हैं, बॉयलर्स, मैकेनिकल अप्लायंसेस, पार्ट्स, सबसे ज्यादा अल्बेनिया इंपोर्ट कराएगा। फूड स्टफ में सी फूड हो गया, फ्रोजन फूड हो गया, श्रिम्प्स हो गए, किसी भी तरीके का प्रोसेस फूड हो गया तो अल्बेनिया को टारगेट करिए। टेक्सटाइल और केमिकल्स जिसमें हमने महारत लिया हुआ है, मतलब पूरे वर्ल्ड को हम सप्लाई कर रहे हैं, तो अल्बेनिया को टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल सप्लाई करिए, अच्छे खासे पैसे बनेंगे। ये भी जान लेते हैं कि भैया अल्बेनिया जो है एक्सपोर्ट क्या करेगा। अब यार देखो, ये तो जानना जरूरी है ना कि अल्बेनिया एक्सपोर्ट करेगा क्या, करता क्या है। किसी भी देश को टारगेट कर रहे हैं तो पहले की उसकी ना सारी की सारी आप स्टडी करिए, उसके बाद उसको टारगेट करिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बस देखते हैं और उसके बाद चल पड़ते हैं, और दिमाग में 10-20 देश उन्होंने अपने निकाल रखे हैं और उसी को टारगेट करते हैं। देखिए यार, बिजनेस अगर करना है ना तो इस तरीके से काम नहीं होता। बिजनेस में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बिजनेस करना है, आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए, पूरी शीट होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए मैं इस देश को टारगेट क्यों करूँ, इसमें पैसा बनेगा या यही नहीं बनेगा। एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की चलती है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन चलती है। ऑफलाइन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में चलती है, जहां पे एक दिन का पोर्ट विजिट भी रहता है। ऑनलाइन अगर आप घर से लेना चाहें वो भी लाइव चलती है, और ऑनलाइन में भी हम आपको पोर्ट विजिट प्रोवाइड करते हैं। आप टाइम निकाल के जिस दिन पोर्ट विजिट हो रही हो वहां पे आ जाइएगा और वहां से पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
एक चीज और बताना चाहता हूं, हम जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं उसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। मतलब प्रोडक्ट सिलेक्शन, इंपोर्ट के लिए बेस्ट कौन से हैं, एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट कौन से हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे, बायर और सप्लायर के बीच में कैसे बनेंगे, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में कैसे बनेंगे, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कैसे होगा, पैकेजिंग कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप। आपने अगर हमारे वीडियो नहीं देखे चैनल पे तो जाइए चैनल पे वीडियो देखिए, वहां पे आप देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली पोर्ट के अंदर अपने स्टूडेंट की सारी क्वेरी सॉल्व करें और पोर्ट के अंदर एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अब बात करते हैं अल्बानिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। अल्बानिया फुटवियर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेदर फुटवियर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, क्रोमियम और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, नॉन निटिन क्लोथिंग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में मेडिसिनल प्लांट्स सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी अल्बानिया एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले आप स्टडी करिए। कई बार लोग पता क्या करते हैं, ऐसे देशों में चले जाते हैं जहां पे ऑलरेडी अगर एक वेजिटेबल मेरे पास है मैं उसी को बेचने की कोशिश करता हूं उस देश में जिसका वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। उसके बाद लोगों की शिकायत ये रहती है कि यार बायर नहीं मिल रहा, बायर नहीं मिल रहा। भाई क्यों नहीं मिल रहा, ये भी तो समझिए ना। आप गलत जगह टारगेट करेंगे, आप नॉलेज नहीं ले पा रहे, आप गलत प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं तो बायर कैसे मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान हम ये भी बताएंगे बायर को कन्विंस कैसे करना है, उसको ईमेल कैसे करनी है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाते हैं और समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं करंट सिनेरियो क्या है अल्बानिया का, देखो यार अल्बानिया में जो लोग फार्मास्यूटिकल्स में काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही एक्सपोर्ट करो। जेनरिक मेडिसिन और वैक्सीन सबसे ज़्यादा अल्बानिया की रिक्वायरमेंट है। टेक्सटाइल में कॉटन फैब्रिक्स और गारमेंट सबसे ज़्यादा परचेज करेगा। मशीनरी में आपको बता ही चुका हूँ। केमिकल और में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा परचेज करेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अगर कमाई करना चाहते हो तो चाहे किसी भी तरीके की स्पाइसेस हो, टी हो, राइस हो, अल्बानिया को आप एक्सपोर्ट करिए। इतना वॉल्यूम में काम मिलेगा कि मैं गारंटी देता हूं कि आप इतने वॉल्यूम को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन की बात करूं तो भैया ये तो लगेगा। यूरोपियन स्टैंडर्ड में जितने भी सर्टिफिकेशन लगते हैं, चाहे वो जीएमपी लगता है, चाहे वो सीई लगता है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन अल्बानिया को देना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, अगर किसी प्रोडक्ट को आप ऑर्गेनिक कह के बेच रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। पैकेजिंग और लेबलिंग में अल्बानिया बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एक चीज और, अल्बानिया आपको ये भी कहेगा जो भी आप पैक कर रहे हैं, उसके सपोज करो कोई बायर है अल्बानिया का, उसने आपको ऑर्डर दिया, उसने अपनी ब्रांडिंग की पैकेजिंग की, तो पूरी बार कोडिंग भी करके आपको देनी पड़ेगी। अल्बानिया के जो बायर हैं वो इसी तरीके से माल खरीदते हैं। किसी भी कंट्री को जब टारगेट करना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके जो देश के बायर हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये मैं आपको एडवांस में इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप जब टारगेट करेंगे तो उस हिसाब से बायर के साथ टेबल पे बैठेंगे। ऐसे नहीं बैठा जाता कि आपने प्रोडक्ट दिखाया और काम खत्म। बायर आपको बोलेगा भाई पूरी पैकेजिंग करके दो, लेबलिंग करके दो, मेरी ब्रांडिंग करके दो और बार कोडिंग भी करके दो। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। प्रॉफिट की बात करूं तो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अल्बानिया जो है थोड़ा प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। कम रेट पे थोड़ा आएंगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम का ऑर्डर देता है, तो इसीलिए प्राइस की स्टेबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा हाई प्राइस मत रखिए, एक रेंज बनाइए। मीडियम सेगमेंट की रेंज के जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज्यादा बिकेंगे अल्बानिया में। अगर मैं इसमें ग्रोथ की बात करूं तो ओवरऑल फार्मास्यूटिकल्स में ही 47 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट फिलहाल पिछले सालों में अल्बानिया में हुआ है। स्पाइसेस और टी की बात करूं उसमें कार्डमम और टर्मरिक सबसे ज्यादा इंपोर्ट की गई है। इवन आज की डेट में सर्विस इंपोर्ट भी अल्बानिया का बहुत अच्छा खासा बड़ा है। अगर आगे बढ़ते हैं, सपोज करिए अब आप जानना चाहते हैं कि सर आपने मुझे अल्बानिया के बारे में बता दिया, सारी डिटेल बता दी, लेकिन मुझे बायर कैसे मिलेगा। अब मैं बता रहा हूं आपको कहां कहां बायर ढूंढने। देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो सबके पास है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में थोड़ा रिस्पॉन्स स्लो रहता है। भाई आपकी तरह और भी लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, जिनके पास डेटा जल्दी आ गया पैसे देके वो तो बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, भाई फ्री में डेटा मिल जाए, फ्री में मुझे चीजें मिल जाए, तो फ्री वाला डेटा को तो टाइम लगेगा ही लगेगा।
यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि भैया आपको कौन सी जगह पे टारगेट करना चाहिए। कई बार अब मैं आप क्या करते हैं, गूगल में डालते हैं और लगते हैं भैया इंपोर्टर्स इन अल्बेनिया फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या टेक्सटाइल प्रोडक्ट, तो भाई ठीक है भैया, वो एक लिस्ट आ गई यार। वो लिस्ट हमेशा आती रहेगी, वो टॉप 20 टॉप 30 वो लोग आपके सामने दिखते दिखते चले जाएंगे, क्योंकि गूगल के फर्स्ट पेज पे आप टाइप करो, मैं टाइप करूं, कोई और टाइप करे, वो दिखेगा दिखेगा। मेरा एक सवाल आपसे है, एक ही 50 लोगों की लिस्ट अगर सबको रोज हर मिनट दिख रही है, रोज हर कोई उसे ही टारगेट कर रहा है, तो क्या आप उसे रेट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्या क्वालिटी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। भाई अगर मेरे पास रोज के कोई सेलर आए तो मैं अपने तरीके से नेगोशिएट करूंगा ना, बीइंग अ बायर। इसीलिए मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं, आपको कहां जाना चाहिए जहां पे आपका कंपेटिटर पहुंच ही नहीं पाए। अब सवाल ये उठता है, लोकेशन की बात करते हैं। टेक्सटाइल और फुटवेयर अगर आपको बेचना है तो अल्बेनिया का जो मार्केट है वो है तिराना, यहां पे जाइए, और एक पोर्ट एरिया है दरिस करके, यहां पे जाइए। यहां पे टेक्सटाइल और फुटवेयर के सारे इंपोर्टर बैठे हुए मिलेंगे। अगर आप ऑफलाइन जा सकते हैं तो बिल्कुल जरूर जाइए, लेकिन नेट पे भी अगर सर्च कर रहे हैं तो ये सारी चीजें डाल के सर्च करिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक लोकेशन है खुर्जे, वहां पे जाइए। और तिराना में भी एग्रीकल्चर मार्केट है पूरी की पूरी, जहां पे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट, मेडिसिनल हर्ब्स, इनके बायर और इंपोर्टर्स बैठे होते हैं। स्पाइसेस के इंपोर्टर्स भी आपको यहीं मिलेंगे, इन्होंने वहीं पे ही अपना ऑफिस बना रखा है। जैसे हम मुंबई में क्लासेस देते हैं, दिल्ली में क्लासेस देते हैं और कोलकाता में क्लासेस देते हैं, हर जगह हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के हब्स का भी एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही बायर है कि जहां पे ये बायर आपको बैठा हुआ मिलेगा। जैसे अब कोलकाता में बड़ा बाजार है, इतना काम चल रहा है, तो जो लोग बाहर से आते हैं सबसे पहले बड़ा बाजार जाएंगे, वहां से चाहे माल खरीदें या बेचें। ऐसे ही हर जगह का अपना एक मार्केट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद आगे बात करते हैं मिनरल्स और मेटल्स की। तो दरिस इंडस्ट्रियल जोन है, उस दरिस इंडस्ट्रियल जोन में क्रोमियम और, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराता है। तो वहां के बायर्स आपको मिल जाएंगे, यानी मिनरल्स के बायर्स मिल जाएंगे, मेटल्स के बायर्स मिल जाएंगे। अब उनकी बात करते हैं जो मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटो पार्ट्स में डील करते हैं। वहीं तिराना में एक इंडस्ट्रियल मार्केट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा बाजार है, उसमें मल्टीपल अलग अलग तरीके की मार्केट है। दिल्ली में सदर बाजार है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की अलग अलग मार्केट है। तो ऐसे ही ये मार्केट क्या है, बहुत बड़ी मार्केट्स है। लेकिन मार्केट की स्पेशलिटी यही है कि यहां पे आप अगर पहुंच गए तो यहां पे आपको इंपोर्टर्स सबसे ज्यादा मिलेंगे, मतलब आपके बायर सारे यहीं बैठे हुए मिलेंगे। एक दिन निकाल के अगर पहुंचते हैं तो 50 बायर्स के साथ आप इजीली मिल सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स की। तो फार्मास्यूटिकल्स का भी ये तिराना बहुत बड़ा हब है जहां पे आपको बायर मिलेंगे। मतलब एक चीज मान के चलिए कि जो तिराना मार्केट है ये सबसे बड़ा हब है। यहां तक समझ आया? इसके बाद चैलेंजेस क्या क्या आएंगे ये मैं बता दूं। चैलेंजेस आएगा जो लोग ऑनलाइन टारगेट करते हैं। ऑनलाइन में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, या तो किसी पेड वेबसाइट, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसकी मेंबरशिप लीजिए। कौन सी वेबसाइट ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, वो मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ पूरे तरीके से डिस्कस करूंगा। अब या तो आपको ये काम करना है जिससे आपको इजीली सबसे पहले डेटा मिल सके। मैं इस फेवर में नहीं हूं कि आप गूगल पे सर्च करें, गूगल पे हर सेकंड कोई ना कोई सर्च कर रहा है, हर सेकंड उनको मेल जा रही है, हर सेकंड उनको कॉल जा रही है। तो ऐसा फ्रेश डेटा, ऐसे फ्रेश लोग जहां पे आपकी रीच सबसे पहले हो, आपको उनको टारगेट करना है, ये मान के चलिए। तो सबसे पहले आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज और, जो लोग स्मॉल स्केल में डील करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। जो लोग लार्ज स्केल में डील करना चाहते हैं, वॉल्यूम में काम करना चाहते हैं, तो अल्बेनिया के बायर्स की एक खासियत है, वो कभी भी आपको इनिशियल ऑर्डर जो है वो आपको बड़ा ऑर्डर बिल्कुल नहीं देगा। वो पहले थोड़ा थोड़ा ऑर्डर देगा। थोड़े थोड़े ऑर्डर में जो लोग कम पैसों में शुरू करना चाहते हैं उनकी लॉटरी लगेगी। 3 या 4 डील के बाद जब ट्रस्ट बैठ जाएगा, जब वो आपको समझ जाएंगे, उसके बाद वो ज्यादा ऑर्डर देगा। तो ये ध्यान में रखिए। छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, बड़े एक्सपोर्टर को स्ट्रगल करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में। या तो बड़े एक्सपोर्टर ही कह सकते हैं भैया अभी छोटे स्केल में माल ले ले, बाद में बड़े स्केल में कर लेंगे 3-4 डील के बाद।
यहां पे आपको 3-4 डील तो कम से कम ऐसे करनी ही पड़ेगी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अल्बानिया के बारे में बताना चाहता हूं। एक चीज मान के चलिए, लगभग अल्बानिया के पास 10 मिलियन से ज्यादा पेड़ हैं ऑलिव के लिए। ऑलिव के क्यों? ऑलिव ऑयल निकलता है। ऑलिव ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है स्विट्जरलैंड, यूएसए और चाइना को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑलिव ऑयल, और बहुत अच्छी क्वालिटी का एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल इंपोर्ट कराना चाहते हैं, अल्बानिया पहुंच जाए। मेडिसिनल प्लांट की बात करूं तो लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग मेडिसिनल प्लांट कलेक्शन में अल्बानिया में इनकम जनरेट करते हैं। इसी के साथ साथ मेटल और मिनरल्स की बात करूं तो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल डिपॉजिट जो है वो अल्बानिया के पास है। एग्री इंडस्ट्री की बात करूं तो सबसे ज्यादा एग एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है 2011 और 12 में, मतलब इन्होंने जब एग एक्सपोर्ट किया 2011 और 12 में 300% इनके एग का एक्सपोर्ट बढ़ा सिर्फ एक साल के अंदर। अब इमेजिन करिए, एक साल के अंदर एक प्रोडक्ट का इतना एक्सपोर्ट बढ़ गया। जब हम मार्केट में उतरेंगे तो क्या ये अपॉर्चुनिटी हमें नहीं आ सकती? इसीलिए कहते हैं एक्सपोर्टर और इंपोर्टर सारे पैसे वाले होते हैं। समझ आया? इसीलिए कहता हूँ इस ट्रेड को करिए, चाहे स्मॉल स्केल से स्टार्ट करिए तो सही, अपनी किस्मत पे भरोसा तो करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा तो करिए मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, घबराइए मत। अब आगे बात करते हैं। इन शॉर्ट, अल्बानिया को अगर आपको टारगेट करना है, एक बहुत अच्छा मार्केट है। जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है ये। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा। चौथा टॉपिक ये है उसके पास प्रोडक्ट की कमी है, उसका भी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। मार्केट बहुत अच्छा मिलेगा, पूरा रेगुलर 12 महीने का मार्केट मिलेगा, क्योंकि उसके बाद खुद का इतना प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इंपोर्ट कराना चाहूँ तो मैं रेकमेंड करूँगा ऑलिव ऑयल आप इंपोर्ट करा सकते हैं। ये था अल्बानिया। और भी इस देश के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया आपको बायर कहाँ पे बैठा हुआ मिलेगा, इसके इंपोर्टर्स का ऑफिस कहाँ कहाँ है। तो वो मार्केट, वो सेगमेंट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और भी किसी तरीके की कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट हो जाए, चांसेस आर देयर, क्योंकि हम बिना रिसर्च के, एक्चुअल फैक्ट्स के, हमारी कोशिश यही रहती है कि वीडियो ना बनाए। लेकिन क्या है, आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है, उल्टी सीधी न्यूज़ ट्रैवल करती रहती है। अभी रिसेंटली आपने यूएई की न्यूज़ देखी होगी, 23 लाख रुपए में गोल्डन वीज़ा की। तो इन सब न्यूज़ से आप बच के रहिए। कोई भी न्यूज़ आती है पहले उसको वेरीफाई करिए, अदरवाइज़ क्या होता है फिर लोग स्कैम में फंस जाते हैं। भाई बहुत से लोग तो नए नए ज़रिए ढूंढ रहे हैं स्कैम करने के, तो ये ज़रिए इसी तरीके से हैं। शांति रखिए, कोई न्यूज़ आई, कुछ भी आई, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टडी करिए, 2-5 दिन रुकिए, लोगों से पूछिए, जानिए, और उसके बाद एंटर करिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत आसान है। ज़रूरत है तो सही गाइडेंस की, सही डायरेक्शन की, और आसान तरीके से समझने की। तो अगर आसान तरीके से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हम आपको यहाँ पे लाइव एक्सपोर्ट होते हुए दिखा रहे हैं, क्या प्रोसेस और प्रोसीजर है। आप राइट साइड पे देखिए, हमारे सारे स्टूडेंट भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए। फिलहाल हमारे पास खजूर आए हुए हैं, डेट्स आप बोलते हैं, ये इंपोर्ट ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज है जो मैं बता देता हूं, इंडिया में इसकी कंजप्शन बहुत है, और जैसे जैसे मौसम में ठंडक पड़ती चली जाएगी इसकी कंजप्शन इंडिया में और बढ़ती चली जाएगी। तो ये है सीएफएस। सीएफएस में माल अनलोड होगा, एफसीएल का भी, एलसीएल का भी। एलसीएल का तो यहीं आएगा, आपको माल यहीं पे भेजना है अपने एलसीएल कार्गो का। जितने भी देख रहे हो ये छोटे कंटेनर के अभी माल पड़े हुए आपके सामने, एलसीएल कार्गो के लिए पड़े हुए। पैलेट पैकिंग है, इसका फ्यूमिगेशन होता है, प्लस कंटेनर का भी फ्यूमिगेशन होता है। ये भी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, और कुछ पोर्ट पे पैलेट पैकिंग की फैसिलिटी भी होती है।